नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक एक करके 12 लग्नों के द्वारा जिस किसी भी प्रकार के रोग होने की संभावना बनती है उसकी व्याख्या करूँगा। इस कड़ी में मैं मेष लग्न के जातकों के लिए अर्थात जिनकी कुंडली मेष लग्न की है, मेष लग्न बोलते हैं पहले नंबर को, एक नंबर की राशि को। जैसे कि यहाँ ये पहला नंबर है, मेष है। समझाने के लिए आपको एक नंबर हुआ, यही मेष राशि हुई अर्थात मेष लग्न होगा। जब मैं राशि का नाम लूँ तो आप जन्म राशि मत समझ लीजिए। 1 से लेकर 12 राशियाँ होती है, वही 1 से 12 लेकर लग्न भी होता है। जन्म राशि कुछ और है। तो जब यहाँ पर एक नंबर के लग्न रहा, मेष लग्न हुआ, इसी का नाम है मेष लग्न। मेष लग्न, लग्न ही शरीर है, इसलिए लग्न पर जाइए, राशि को छोड़िए, जन्म राशि को छोड़िए। लग्न क्या है? शरीर है, तन है। तो रोग शरीर में ही होगा। तो जब एक नंबर की राशि बोल रहा हूँ तो ये नहीं पकड़ लेना है कि एक नंबर से सिर बोलते तो खाली सिर होगा। पूरे शरीर, जो शरीर है वो पहला भाव है। शरीर वाले यानी पहले भाव में एक नंबर की राशि अर्थात पहला लग्न है। दोनों में अंतर है। अब जो कोई भी व्यक्ति मेष लग्न का होगा, इसकी कुंडली ऐसे बनेगी। ये हुई मेष लग्न की कुंडली, किसी का भी हो। यदि आप देखेंगे आपकी कुंडली में सेंटर में सबसे ऊपर जो नंबर लिखा है वही लग्न कहलाता है, नंबर कोई भी हो। पहला राशि लग्न हुआ। हमने कहा था कि स्वास्थ्य या रोग से संबंधित 4 चीज़ों को देखना चाहिए। पहला भाव शरीर, छठा भाव रोग, 8वां भाव रोग से कष्ट और 12वां भाव हॉस्पिटल, ये देखा जाता है। अब देखें कि इसके भाग्य में रोग अगर हुआ तो क्या क्या रोग हो सकते हैं। चूंकि यह पहला लग्न है, एक नंबर की राशि पड़ती है, तो एक नंबर शरीर का, सिर का ऊपरी भाग आता है। आँख से लेकर ऊपर जो भी पार्ट है सिर के अंदर, ब्रेन वगैरह इसी में होता है, सब एक नंबर की राशि अर्थात मेष लग्न वालों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी रोग जिसका संबंध ब्रेन से हो, मेष लग्न वालों को होता है, ऐसा आदमी गर्म मिजाज होगा, भड़क जाएगा, एकदम तुरंत गुस्से में लाल हो जाएगा। क्यों? कि मेष लग्न का स्वामी मंगल कमांडर इन चीफ है, देवताओं का उग्र ग्रह है, अग्रय ग्रह, इसका नाम ही अंगारक, जलता हुआ अंगार है मंगल। टच किया, छुआ की जला। इसलिए मेष लग्न वाले बहुत ज़्यादा भड़कते हैं, गुस्से में आते हैं। मंगल लाल रक्त कण का भी कारक है। ऐसे लोगों को बीपी की दवा खानी पड़ेगी। मंगल ही लाल रक्त का कारक है। रक्त से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है वो सब मंगल के कारण होती है। दूसरा ग्रह चंद्रमा भी है, वो बाद में आऊँगा। रक्त से संबंधित जब भी कोई बीमारी होगी, क्योंकि रंग लाल है उसका और मंगल लाल रक्त का प्रतिनिधि है, इसलिए खून से संबंधित जब कोई समस्या आएगी उसमें मंगल शामिल रहेगा। मंगल सर्जन है, सर्जन चिकित्सा क्षेत्र में। चीड़ फाड़ उसको पसंद है, फौजी होने से डर भय नहीं है, चीड़ फाड़ पसंद है। अब चूंकि मेष लग्न शरीर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इस व्यक्ति को शरीर के किसी न किसी अंग में चीड़ फाड़ अर्थात शल्य क्रिया, ऑपरेशन अवश्य होगा। खून की कमी के कारण होने वाले रोग भी इसको होंगे।
अब मेष लग्न में मुख्य बात एक ध्यान देने की यह है कि इसका स्वामी मंगल 8वें भाव का भी स्वामी बनता है। 8वां भाव कष्ट का है। मेष लग्न वालों के जीवन में कई बार दुर्घटनाएं या अचानक होने वाली बीमारियां आती है। कारण क्या है? कारण यही है कि मेष लग्न का स्वामी मंगल 8वें भाव का भी सिग्निफिकेटर है, मालिक है, स्वामी है। और 8वां भाव अचानक आने वाली मुसीबतों परेशानियों का है। जैसे दुर्घटना अचानक होती है, हार्ट अटैक अचानक हो जाएगा, तो हार्ट अटैक में क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में समस्या रहेगी, तभी तो उसको हार्ट अटैक होगा। अब रक्त कारक मंगल है, मंगल कष्ट वाले भाव का शरीर का मालिक है, शरीर का मालिक है। इसलिए ऐसे लोगों को चाहे रोग के कारण हो अथवा एक्सीडेंट के कारण हो, शल्य क्रिया की नौबत हर हाल में आएगी। 8वां भाव जो कष्ट का है, शारीरिक कष्ट का, ये दुर्घटना का भी है। ऐसे लोगों को दुर्घटना होगा तो हाथ पैर या कहीं न कहीं शरीर में जरूर चोट आएगी। अब वह चोट कहाँ आएगी उसका अलग कहानी है, विस्तार ज़्यादा हो सकता है, फिर भी मैं इशारा कर देता हूँ। यदि मेष लग्न का स्वामी मंगल का संबंध किसी भी प्रकार के 3 नंबर, ये है तीसरा भाव, कंधा कंधा मिथुन यानी बुध से हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को एक्सीडेंट में कंधे में चोट या बाजू में चोट, हाथ में चोट लगेगी, हड्डी टूट जाएगी, इनको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि यही लग्न है और मंगल का संबंध किसी भी प्रकार से सूर्य से हो जाए, तब तो ऐसे लोगों को 5वां भाव, 5 नंबर की राशि सिंह राशि की मैंने चर्चा की थी कि सिंह लग्न वालों को हार्ट रोग होता है। कारण जो सूर्य है वो हृदय का कारक है, तो हृदय का काम क्या है? खूनी को तो पंपिंग करना है ना भाई। अब उसका संपर्क जैसे ही मंगल से होगा, ये लोगों को हार्ट डिजीज होगी, और चूंकि मंगल का संबंध बना हुआ है तो हार्ट की सर्जरी होगी। बाईपास ऐसे लोगों को पहले होता है, खून का दबाव बढ़ाओ भाई। और अगर राहु या केतु मंगल की राशि में बैठा हुआ है तो बाईपास सर्जरी और एक और जो टेम्पोरी व्यवस्था किया था वही नहीं, ऐसे लोग हार्ट फेल कर जाएगा, मर जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी मंगल 1 नंबर अर्थात मेष राशि का लग्न का स्वामी बन रहा है, तो मंगल से देखी जाने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो उसको हो सकती है। इसलिए इतनी बातें बताई। अब देखिए, चूंकि प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, तो हर लग्न में भी 3 नक्षत्र होते हैं। आरंभ होता है मेष लग्न से, तो मेष लग्न में पहला नक्षत्र अश्विनी 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहती है, पहला नक्षत्र अश्विनी। दूसरा नक्षत्र भरणी और तीसरा नक्षत्र कृतिका होता है। अब देखिए कैसे खेल यहाँ बदलता है। लग्न तो बेस है ही, तो मंगल के द्वारा जितने भी रोग होते हैं वो सब इसको होगा। गर्दन का है, खून का है, किडनी का है, 8वां भाव जननांगों का इससे संबंधित है, ब्लड प्रेशर का है, हड्डी टूट जाना, फोड़ा फुंसी हो जाना, घाव हो जाना, चेचक, भगंदर, हॉर्निया इत्यादि हो जाना, कई तरह के हैं। वो कब क्यों होगा वो अलग व्याख्या मैं करूँगा जब विस्तार में जाऊँगा तब। लेकिन इसी में यह जो तीनों ग्रह के नक्षत्र आए, अश्विनी है केतु का, भरणी है शुक्र का, और कृतिका है सूर्य का। अब केतु जैसे ही जुड़ा, यहाँ मैं बताता हूँ ब्रेन हेमरेज लोगों को कैसे होती है, मिर्गी कैसे आती है, या जो व्यक्ति तनाव में डूब जाता है, चला जाता है, उबर नहीं पाता, जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, लंबे लंबे समय तक रहता है, नहीं उबर पाता। अब यहाँ खेल शुरू हो रहा है, आप सभी लोग इसको ध्यान दे करके सुनेंगे और देखेंगे, तब आपको अपनी कुंडली में भी सहज ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सिर से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो होगी,
लेकिन मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म, मेष लग्न का जन्म 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर ही हुआ हो तो उसमें अश्विनी नक्षत्र पड़ता है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है। केतु किसी भी बात को गुप्त रखता है, सीक्रेसी के लिए मशहूर है। केतु जिस भाव से जुड़ जाए उन भावों से देखे जाने वाली सारी बातों को गुप्त कर देता है, गोपनीय बनाए रखता है। मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति के कुंडली में लग्न में बैठ गया केतु, वो सब बात कभी भी सही नहीं बोलेगा, झूठा होगा। ऐसे लोग 1 नंबर के वकील होते हैं, जो अपने मौके के अनुसार बोलते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपनी योजनाओं को दूसरे को नहीं बताते। अगर ये व्यक्ति आपका दुश्मन है, शत्रु है, तो भी आप कदापि इसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि लग्न ही सर्वस्व है। ऐसे व्यक्ति के मन के बारे में पता नहीं चलता। यहाँ बात हो रही है रोग की, सिर के ऊपरी भागों की, ब्रेन है उसका। अगर किसी का जन्म 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के अंतर्गत हुआ तो उस व्यक्ति पर केतु का प्रभाव हर हाल में रहेगा। अचानक होने वाली वे सारी बीमारियां में से कोई भी हो सकता है जो ब्रेन से संबंधित मामलों में, नस से संबंधित मामलों में जुड़ा हुआ हो। ब्रेन हेमरेज ऐसे लोगों को होता है, हमेशा टेंशन में डूबे रहेंगे। पूछेगी क्या बात है, क्यों टेंशन में? ना, कोई टेंशन न है। और अगर टेंशन में वो कह भी दे कि हाँ भाई बड़ा टेंशन है, तो तोरा का टेंशन है, वो क्या दिक्कत है, तो ऐसे कमा रहा है, वैसे होटल है, वैसा मार्केट है, बेटा ऐसे है, बेटी तरह का टेंशन है, उसको क्या बोल जाए क्या टेंशन है, किसको जो कहते फिरे। तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का जो मेष लग्न का है, उसका लग्न 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट में है। केतु अचानक किसी भी काम को कराता है तो ब्रेन में अचानक ही तो होता है, मिर्गी फिट लग जाता है, लोगों को बात करते करते गिर जाते हैं, अचानक ही तो होता है, कहाँ पता चलता है कि होने वाला है। ये सब केतु के कारण होता है, पहली बात। दूसरी बात, उससे भी बड़ी समस्या क्या है कि केतु सीक्रेसी मेंटेन करेगा तो जो भी रोग होगा वो 1 बार क्या 2 बार में पता ही नहीं चलेगा क्या रोग है। मान लेते किसी को कोई समस्या आई इससे संबंधित, जरूरी हो जाएगा दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ। यदि उसका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, मैं नक्षत्र नक्षत्र करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा वाले नक्षत्र, नहीं 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 नहीं, पहले लग्न का 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट अश्विनी नक्षत्र। तो उस व्यक्ति को डॉक्टर देखते दवा दे देगा, वो बिल्कुल लागू नहीं करेगा। क्यों? उसको मालूम नहीं कि वैसा कारण क्या है। सिर दर्द हो रहा है, किस कारण से हो रहा है ये पता नहीं चलेगा। फिर 2 दिन के बाद गया, नहीं सर ठीक नहीं हो रहा है, दवा खाते हैं तो कंट्रोल होता है, दवा असर होते हैं, फिर दर्द करने लगता है, फिर दूसरा दवा लिख देगा। कारण क्या है? केतु उसको पता नहीं चलने दे रहा है, गुप्त बात को रखता है ना। केतु वाले CBI, CID, जो आपका रॉ ये सब में होता है, IB में होता है, जो बतेबा नहीं करेगा, पता नहीं चलेगा कुछ भी। तो ऐसे लोगों को केतु वाली समस्या होती है। दूसरी बात, अगर मान लें कि अश्विनी नक्षत्र नहीं है तो भरणी नक्षत्र, ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र स्त्री ग्रह है। अब जैसे ही किसी का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ, मतलब लग्न का नक्षत्र भरणी, यानी उसका स्वामी शुक्र है, और यदि वह महिला है तो शुक्र स्त्री ग्रह तो है ही, तो उस स्त्री को, उस महिला को भी ब्लड से संबंधित बीमारी होगी। वैसे लोगों को, कई लोगों को, महिलाओं को जो जनरली ब्लड वाली बातें होती है, हर मंथली एक्सेस ब्लीडिंग करवा देगा शुक्र के कारण। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र और मंगल एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों ग्रह हैं, इसलिए उनको इस तरह की बीमारी दे देता है। दूसरी बात, जो भी समस्याएं महिला को है वो तो पुरुष को हो नहीं सकता, ये तो संभव नहीं है ना भाई। तो वैसे लोगों को जो मेष लग्न के हैं लेकिन लग्न के नक्षत्र स्वामी शुक्र है, तो वैसे लोगों को बवासीर होता है। काहे होगा?
मंगल त्रिकोण का कारक है, शुक्र उसमें शामिल हो गया, शुक्र मंगल का विरोधी है, उसको बीमारी तो देना है महिला वाला, दे नहीं सकता भाई, गर्भाशय होता ही नहीं है पुरुषों में, तो कहाँ से देगा। लेकिन एक्सेस ब्लीडिंग बवासीर में होता है कि नहीं होता है एक्सेस ब्लीडिंग, तो उसको दे देगा। अब अगर मान लेते हैं कि मेष लग्न में ही है व्यक्ति और सूर्य के नक्षत्र में है, तो वो आता है लास्ट में 26 डिग्री 40 मिनट के बाद आता है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र का कृतिका नक्षत्र पहला चरण पड़ता है 3 डिग्री 20 मिनट का। अब जैसे ही सूर्य से जुड़ेगा ऐसे ही लोगों को चोट लगती है, हड्डी टूट जाएगा ना, सूर्य हड्डी का कारक है, मंगल तोड़ पसंद करता है, तोड़ देगा, एक्सीडेंट होगा, हाथ टूट जाएगा कहीं भी। ऐसे लोगों को, चूंकि सूर्य हड्डी का कारक है तो हृदय का भी कारक है, अब ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही इसका हीमोग्लोबिन कम रहेगा, ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर तो जाना असंभव ही है, लगभग नीचे ही रहेगा, 90 से भी नीचे रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है, मंगल रक्त का कारक है, सूर्य हार्ट का कारक है, मंगल भी गर्म वो भी गर्म, इसी वजह से ऐसा होता है। अब जब मेष लग्न पड़ेगा तो 6 नंबर की राशि जो रोग का भाव है उसका स्वामी भी 6 नंबर वाला ही पड़ेगा, बुध। अब बुध क्या करता है, खुजली देता है, एलर्जी देता है। ऐसे लोग अगर साफ सफाई पसंद नहीं होंगे तो हमेशा फोड़ा फुंसी होता रहेगा, पिंपल ज़्यादा निकलेगा। छठा भाव बुध सुकुमार है, ऐसा व्यक्ति मेष लग्न वाला हमेशा बन ठन के निकलेगा। अब बन ठन के निकलने के कारण जो स्किन की एलर्जी होती है वो इसको होगा, हर हाल में होगा। छठा भाव पेट का, तो बाहर आ जाएगा, नहीं करेगा तो, और मोटापा बढ़ने से जो बीमारी होती है वो भी होगा। छठा भाव की जो पहली राशि होती है वो सूर्य की होती है, तो मैंने बता ही दिया सूर्य के होने से क्या होगा। दूसरी राशि चंद्रमा की होती है। ऐसे लोग यदि ज़्यादा ठंडा चीज़ खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे या ठंडा बर्फ़ निकाल का पानी पिएंगे इतना ठंडा, तो ऐसे लोगों को जल से संबंधित बीमारी होगी। निमोनिया बचपन में ऐसे लोगों को हो जाता है, संभालना मुश्किल पड़ जाता है। और यदि उसके अगले नक्षत्र में जन्म हुआ हो, उसका स्वामी होता है मंगल, तो मंगल फिर आ गया लग्न स्वामी होकर के, तो किसी व्यक्ति का यहाँ पर छठा नंबर में ही तीनों में से बदल रहा है। कन्या राशि में मंगल का नक्षत्र आता है, वृषभ में भी आता है और कन्या में भी आता है। अब जैसे ही कन्या वृषभ यहाँ पड़ जाएगा, मंगल का नक्षत्र पड़ जाएगा, ऐसे लोगों को पेट में ऑपरेशन होगा, हर हाल में होगा। पेट का जो अधिक भाग है वहाँ पर होगा। ऐसे ही लोगों को लीवर से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। ऐसे लोगों को जहाँ भी खून से जुड़ा हुआ कोई समस्या है, ऐसे लोगों को हर हाल में होगा। ये मेन बातें हुई। मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था कि 3 चीज़ महत्वपूर्ण है, यही रोग उसको होंगे। अब वास्तव में शरीर के किन अंगों को कौन सा ग्रह प्रभावित करेगा, तब स्पेशली कौन सा रोग होगा, ये सूक्ष्म बातें मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि कोई भी भाव, कोई भी राशि के 3 चीज़ महत्वपूर्ण है। पहला, उस भाव का राशि स्वामी कौन है। राशि स्वामी जो है वो खेत है, सोर्स है खेती से। उस भाव का नक्षत्र स्वामी बीज है, धान बोया, गेहूं बोया, आलू बोया, कुछ भी बोया। और रूप नक्षत्र स्वामी तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिणाम वही है, फल उसी को देना है। तो कैसे देखते हैं। छठा भाव रोग का, ये शरीर वाली बात खत्म हो गई। अब छठा भाव रोग का, यदि मान लेते हैं कि उदाहरण कुंडली में ही है छठा भाव का उप नक्षत्र स्वामी, क्योंकि उप नक्षत्र परिणाम है, तो क्या रोग होगा ये जानने की इच्छा है ना भाई।
उप नक्षत्र का स्वामी कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, मान लेते हैं यहाँ उदाहरण के लिए सूर्य है, छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी मान लिया सूर्य है। जन्म के समय सूर्य मान लिया चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। भाव का उप नक्षत्र स्वामी मान लिया कि सूर्य है और वह सूर्य जन्म समय चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसको गौर से देखिएगा, यही है रोग पकड़ने का तरीका। छठा भाव का उप स्वामी उदाहरण के लिए सूर्य है, चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, ठीक है, तो सारा खेल चंद्रमा का है। चंद्रमा से जिन किसी भी बातों का विचार किया जाता है वह रोग इस व्यक्ति को हर हाल में होगा। चंद्रमा छाती, फेफड़ा, कफ, ठंडा से होने वाला घाव, जितने भी घाव होते हैं, असाध्य बीमारी, भगंदर बोलते हैं ना भाई, वो सब चंद्रमा के कारण होता है। छठा भाव उदाहरण के लिए भाई ये मत समझना कि इनको कुछ रोग होगा। यदि बुध और सूर्य एक साथ बैठ जाए छठे भाव में, ऐसे लोगों को हर हाल में कैंसर जैसा रोग होगा। ऐसे व्यक्ति को एनीमिया होना ही होना है, टीबी होना ही होना है, ऐसी बीमारी जिसका इलाज बहुत लंबे समय तक चले। तो उसको छोड़िए, चंद्रमा नक्षत्र में बैठा है तो चंद्रमा से संबंधित रोग तो होना निश्चित है, तय है। अब उदाहरण के लिए जन्म समय में यही में चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा 4 नंबर की जो राशि है ना, कर्क राशि, उसका मालिक है। तो मेष लग्न में चौथा भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है। चौथा भाव फेफड़ा का, लंग्स का, सूर्य इसका उप नक्षत्र स्वामी। अब ऐसे लोगों को मुंह से संबंधित बीमारी होगी, काहे होगी? क्योंकि दूसरा भाव मुंह का, खाने वाला मुंह, वाचा शक्ति, भोजन करने की उसका चौथा भाव का स्वामी है। चौथा भाव फेफड़ा का, हृदय का, हार्ट का, कफ उपजाने का, ठंडा चीज का, उसको ही बीमारी होगी ही होगी। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि चंद्रमा को पहले भाव से जुड़ना होगा। कैसे जुड़ सकता है चंद्रमा? तो भाई या तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो मंगल की एक और राशि होती है ना 8वां नंबर, तो यहां बैठ जाए। या जो सूर्य है इसका जो नक्षत्र स्वामी है, जो भी हो, कोई भी हो, वो मंगल की राशि में बैठा रहे। मतलब यह कि जब चंद्रमा का संयोग मंगल से कुंडली में हो जाएगा तब इस व्यक्ति को 100% रोग होना तय है। क्यों? क्योंकि लग्न ही शरीर है। रोग बता दिया चंद्रमा कि मैं तो रोग दूंगा, मुंह में दूंगा, छाती में दूंगा। क्यों देगा भाई? क्योंकि छठे भाव का जो उप स्वामी है उसका नक्षत्र स्वामी खुद ही है। तो ऐसे लोगों को रोग हर हाल में होगा। क्योंकि मेष लग्न में 8वां भाव का स्वामी भी मंगल बनता है। मंगल 8वां भाव कष्ट का है, तो ऐसे लोगों को कष्टकारी रोग होगा। भारी कष्ट वाला जो रोग होता है ना, जल्दी ठीक नहीं होए और कष्ट भोगता है। कैसे शुगर वुगर गड़बड़ा जाता है तो लोगों को होता है, इंसुलिन भोगवाना पड़ता है, ऐसे ऐसे भारी, या जिसको डायलिसिस होता है, तो ये सब कष्टकारी रोग देना शुरू कर देगा। इस प्रकार से हर लग्न, खाली लग्न देखने से पता नहीं चलेगा, हर लग्न में 3 नक्षत्र, तो किस नक्षत्र में जन्म हुआ है वो देखना जरूरी है। उसके बाद सब लग्न, कोई भी लग्न बदलेगा तो छठे भाव का नक्षत्र भी बदल जाएगा। तो फिर छठे भाव देखिए कि उसका सब लॉर्ड कौन है, किस जगह बैठा है और कहाँ का मालिक है। जैसे इस उदाहरण में छठे भाव का उप स्वामी सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा दूसरा भाव बैठा हुआ है और चौथे भाव का मालिक है।
इसलिए इस व्यक्ति को छाती, फेफड़ा, कुछ हृदय का, कफ वाला, मुंह से संबंधित बीमारी, कुछ भी बीमारी, मुंह टेढ़ा हो जाए, लकवा मार मुंह टेढ़ा हो जाए, या मुंह में घाव हो जाए, कैंसर भी मुंह का होता है ना, ऐसे लोगों को होता है। ऐसे ऐसे रोग इनको होगा। जब ऐसा रोग हो जाए तो क्या उपाय करें? उपाय नक्षत्र पर निर्भर करता है। मान लेते हैं कि अश्विनी पहले नक्षत्र में हो गया तो क्या करें? भैरवनाथ की पूजा करें, कुत्ता पाले, कुत्ता को रोटी खिलाए। अगर भरी नक्षत्र में जन्म हुआ है, लगन नक्षत्र भरनी है, तो माँ भगवती की उपासना करे। और यदि मान लेते हैं कि कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है तो भगवान सूर्य नारायण की पूजा करे, छठ व्रत करे, सूर्य को अर्घ्य दे। लग्न का जो भी नक्षत्र स्वामी होगा उसके अनुसार यदि उसका उपाय किया जाए, उसकी पूजा की जाए, उसका मंत्र का जप किया जाए, उसके देवता की आराधना किया जाए, तो बीमारी निसंदेह 100% तो नहीं, 90% जरूर ठीक हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं वृष लग्न के बारे में व्याख्या करूंगा। यदि कोई ऐसा आप लोगों में से है जो काफ़ी लंबे समय से रोग से ग्रसित है, या हाल फिलहाल में भी उनको कोई कष्ट हुआ और पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में क्या रोग है, जांच कराते हैं तो सब कुछ ठीक ही नहीं निकलता है, वैसे लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके भेजें। मैं उनके प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, नाम नहीं लूँगा और यहाँ पर समझा करके बताऊंगा कि तो क्या हो सकता है। हाँ, उन लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना रामायण मत लिख करके भेज दीजिए कि हमको फलाना डॉक्टर इसे, वो आप केवल प्रश्न लिखिए कि हमको इस तरह की समस्या आ रही है, हम क्या करें। ये नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा सब हमको बता ही दीजिएगा तो हम क्या खाक देखेंगे, मेरा भी दिमाग घूम जाएगा कि अरे भाई डॉक्टर साहब कैसे से बोल रहे हैं तो हम ऐसे कैसे बोल दें। आदमी है भाई, तो हमको व्याख्या मत भेजिए, खाली प्रश्न लिखिए कि हमको इस चीज़ से परेशानी है या इस चीज़ बीमारी है, कहाँ दिखाए, क्या दिखे, वो छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं अपनी ज्योतिषीय गणना के आधार पर बताऊंगा। भगवान ने चाहा तो निसंदेह पकड़ में आ जाएगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।